अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत तकरीबन 10-12 साल पहले सिफर के करीब थी, आज उसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की, जो हालिया बरसों में बार बार अपनी ऑल टाइम हाई कीमत की वजह से खबरों और सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये बेहतरीन वक्त है कि आपको सादा अल्फाज में समझाया जाए कि बिटकॉइन क्या है, इसकी तारीख क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या इसमें सरमायाकारी करना दुरुस्त है या नहीं। बिटकॉइन की शुरुआत 31 अक्टूबर 2008 को एक शख्स या ग्रुप जिसने खुद को सातोशी नकामोटो कहा, उसने इंटरनेट पर एक वाइट पेपर शाया किया। इसका मकसद क्या था? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाना जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को बराह रास्त पैसे भेज सके, बगैर किसी बैंक या मालियाती इदारे के दरमियान आए। इसी तसव्वुर को बाद में क्रिप्टो करेंसी कहा गया। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल असासा है जिस पर किसी मरकजी बैंक या हुकूमत का बराह रास्त कंट्रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अमरीकी डॉलर को फेडरल रिजर्व कंट्रोल करता है, भारतीय रुपये को आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन को कोई मरकजी इदारा कंट्रोल नहीं करता। हमारा माली निज़ाम एतमाद पर चलता है। आपके बटुए में जो नोट मौजूद है उसकी असल कीमत कागज़ की नहीं बल्कि उस वादे की है जो मरकजी बैंक करता है। अगर इस पर गवर्नर के दस्तखत ना हो तो वो महज कागज़ का टुकड़ा है। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका आलमी ताकत बना और उस वक्त डॉलर सोने से मुंसलिक था, लेकिन 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। इसके बाद दुनिया भर के मरकजी बैंक अपनी ज़रूरत के मुताबिक नोट छाप सकते हैं। यही वो नुकता है जहाँ से बिटकॉइन का नज़रिया मजबूत होता है, यानी ऐसा निज़ाम जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो। बैंक और मसाइल। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक वो पैसे आगे कर्ज देता है। अगर वो कर्ज वापस ना आए तो नुकसान किसका होता है? आम लोगों का। दुनिया भर में बैंक फेल होने के केसेस सामने आ चुके हैं। इसी तरह 2016 में भारत में नोटबंदी ने ये दिखाया कि हुकूमत एक फैसले से करेंसी को गैर मौसर बना सकती है। इसीलिए कुछ लोग क्रिप्टो को माली आज़ादी समझते हैं। बिटकॉइन कैसे काम करता है? बिटकॉइन एक डिजिटल लेजर पर काम करता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस एक अवामी लेजर में महफूज होती हैं। इस लेजर की कॉपी हजारों कंप्यूटर्स पर मौजूद होती है। इन कंप्यूटर्स को माइनर्स कहा जाता है। जब कोई शख्स बिटकॉइन भेजता है तो माइनर्स पेचीदा रियाजियाती मसाइल हल करके इस ट्रांजैक्शन को तस्दीक करते हैं। इस अमल को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। इनाम के तौर पर माइनर्स को बिटकॉइन मिलता है। क्या बिटकॉइन करेंसी है या सरमायाकारी? फिलहाल ज्यादातर लोग बिटकॉइन को सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि रोजमर्रा खरीदारी के लिए। इसी वजह से इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। जैसे हम सोना रोजाना इस्तेमाल नहीं करते बल्कि महफूज रखते हैं, वैसे ही बिटकॉइन को भी महफूज रखा जाता है। खतरात भी मौजूद हैं। कीमत में शदीद उतार चढ़ाव, हैकिंग के वाकयात, फ्रॉड स्कीम्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात। इसी वजह से रेगुलेटरी इदारे मोहतात रहते हैं। भारत में कानूनी सूरत हाल। 2018 में आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो से मुतालिक लेन देन रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को गैर मुतनासिब करार देकर खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि कारोबार करना शहरियों का बुनियादी हक है। आज की सूरत हाल। पेपॉल ने क्रिप्टो सपोर्ट शुरू की। बड़ी बैंकें अब क्रिप्टो अकाउंट्स खुल रही हैं। आलमी सतह पर इदारा जाती दिलचस्पी बढ़ रही है। क्रिप्टो फाइनेंस के भविष्य में अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ये अभी भी एक हाई रिस्क असासा है। अहम मशवरा: अगर आप क्रिप्टो में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो सिर्फ वही रकम लगाएं जो आप खो सकते हैं। कर्ज लेकर हरगिज सरमायाकारी ना करें। पहले तहकीक करें फिर फैसला करें। नतीजा: क्या बिटकॉइन भविष्य की करेंसी बनेगा या सिर्फ एक डिजिटल सोना बनकर रहेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, क्रिप्टो ने दुनिया के माली निजाम को चैलेंज जरूर किया है।